हेलो राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं काफ़ी दिन से जो है ब्लॉग पे ब्लॉग डेली जो बनाती हूँ नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि थोड़ा तो आज मैंने जो मेरा डेली ड्रेस होता है उसमें थोड़ा चेंज है, क्योंकि आज मैंने जाना है शादी में। आज हमारे गाँव में है शादी, तो अगर हो पाया तो आपको भी दिखाएंगे, बट हो पाया तो, क्योंकि कंफर्म नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। जैसे गांव के लोग होते थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है, बट चलो देखते हैं। अगर हुआ तो मैं आपको ज़रूर शादी दिखाऊंगी। तो बाकी जो है मैं हूँ शॉप पे अभी, और ये हमारी शॉप है। आपको पता ही है कि मैं करती हूँ पेपर प्लेट का काम। तो अभी हूँ शॉप पे। आज ना मैंने इंस्टा पे एक वीडियो देखी, वैसे उस पर ना एक वो बताया था कि जैसे ना जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो उसका पापा जब उसकी डोली तोड़ता है ना, और ये बात सच है। मेरी लाइफ में ना, जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे ना शादी की जो वीडियोज़ वो होती है हमारी, सी वो होती है डीवीडी वगैरह, सीडी वगैरह होती है, वो मेरे से गुम हो गई है, मेरे को मिल नहीं रही हैं। मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाती है वो वाली। मैंने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा था। जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं शायद मुझे रोना नहीं आएगा या कुछ भी, जैसे होता है लड़कियों को थोड़ा बहुत। तो जिस पर मेरी शादी हुई ना, तो मैं जिस मेरी शादी विदाई का टाइम आया, स्टार्ट की, मैं वहीं बैठ जा रही थी। मेरे को साइड से मेरी ताई की लड़की थी, एक साइड से मेरे ताया का लड़का था। जैसे क्लियर वगैरह डाले हुए थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने पकड़े हुए थे साइड से। तो वो मुझे बोल रहे थे चल, और मैं बैठ जा रही थी, नहीं कि मेरे पास पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। और मेरे पापा को ना, मेरे चाचा, छोटे चाचा मेरे, उन्होंने ना जो है ना चाचा को, पापा को बोला कि आप भाई पीछे रहना, अनु चल नहीं रही है, वो बार बार बुला रही है कि मेरे पापा को बुलाओ। मैं बोल रही थी, जब मेरी शादी हुई ना, आप लोग मेरी वीडियोस देखो अगर, तो उसमें मैं बोल रही थी ओ पापा ले ले, ओ पापा ले ले। ना मुझे ना ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी मतलब दुनिया ही थम गई है, जैसे कि मैं सब कुछ छोड़ के हमेशा के लिए चली जा रही हूँ। हो पता नहीं कैसे, चलो लड़की की शादी होती है, वो आती जाती है मायके, ऐसी बात नहीं है, बट पता नहीं उस टाइम कैसी फीलिंग, क्या वो फीलिंग होती है मुझे नहीं पता। पर उस वक्त मैं इतनी रोई थी ना, मुझे आज भी जब वो बात याद आती है ना, मुझे आंखों में आंसू हो जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी। पापा को ना, मेरे घर वालों ने, सब ने, मेरे ताई चाची सब थे, उन सब ने जो पीछे पापा को ऐसे पीछे पीछे करके ला रहे थे, आगे आगे पीछे। जब मैं पीछे देख रही थी ऐसे पापा को इधर उधर, मुझे पापा कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे, और मैं पापा के लिए रोई जाऊँ, रोई जाऊँ। तो जो मेरे हस्बैंड है, मुझे नहीं पता, पर मेरे बुआ बोलते हैं कि जब मेरी शादी हुई थी विदाई के टाइम, तो मेरे हस्बैंड भी जो है रो पड़े थे। और मैंने उनको पूछा कि आप क्यों रोए, तो बोलते हैं कि मैंने सोचा है कि तू सच में नहीं जाएगी। कि मैं, मुझे रोना इतना आ रहा था कि वो होते तू सच में नहीं जाएगी, और ऐसे मैं कैसे जाऊंगा, तू चलेगी नहीं तो। और जैसे मैं रो रही थी, मैं बैठ जा रही थी, तो वो डर गए थे कि तू सच में नहीं जाएगी। और मेरे पापा को मेरे सामने नहीं ला रहे थे, बट वो फीलिंग्स आप लोग कैसे समझाऊँ। तो ना सच में वो टाइम ना एक लड़की के लिए और उसके माँ बाप के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उस टाइम ना, यार, जिस लड़की को जो है माँ बाप बचपन से पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और सच में बहुत बड़ा दिल है उन माँ बाप का, जो अपने दिल के टुकड़े को ना एक दिन पढ़ा लिखा के, पाल पोस के जो है किसी और के घर भेज देते हैं। क्योंकि उनके लिए वो घर कोई और ही होता है, जिसके घर हम शादी करते हैं। हमने उनको उस घर के बारे में हमें क्या पता है, बचपन से हम अपने मायके में रहे होते हैं ना, तो हमें पूरा अपने मायके के बारे में पता होता है कि कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ पे है, कैसे जाना है, आना, जो भी। बट ससुराल में जब आते हैं ना, तो वो नया घर, नए लोग, सब नए होते हैं। और वहाँ पे जो है, चाहे लड़की कितनी मर्जी, कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे सर्व गुण संपन्न है, चाहे जितना मत सर्व गुण संपन्न हो, दूसरे घर में आके दूसरा ही जन्म होता है। ये मैं मानती हूँ, बाकी मुझे औरों का नहीं पता, पर मैं ये चीज़ मानती हूँ। क्योंकि आज मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं। 13 साल में जो है मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे अपनी ज़िंदगी में। मैं ये नहीं बोलती कि मैं जब शादी करके आई तब आती मैं बिल्कुल परफेक्ट बहू थी, परफेक्ट पत्नी थी, नहीं। और आज भी मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, पर फिर भी टाइम लगता है हर चीज़ को। सास ससुर से बॉन्डिंग, जेठ जेठानी से बॉन्डिंग, बच्चों से बॉन्डिंग, इन सब चीज़ों में जो है बहुत टाइम लगता है बॉन्डिंग करने में सबसे। और आज तो चलो ठीक है, सबसे मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, ठीक है। उनके लिए मुझे नहीं पता कि कैसी होगी, वो उनको पता होगा, बट मेरे लिए सबसे वो, क्योंकि बचपन से मेरी बॉन्डिंग मेरे पापा के साथ बहुत अच्छी थी, और मम्मी के साथ थोड़ी कम थी, क्योंकि जैसे होता है ना कि बेटा होता है वो माँ का लाडला होता है, और बेटी होती है पापा की लाडलियाँ होती हैं, बोलते हैं ना पापा की परियाँ। तो मेरे पापा से बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने कोई भी बात होती थी, स्कूल टाइम बात हो गई या कोई भी बात होती थी, या किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी से को पापा से पैसे लेने हैं, कुछ भी करना, मैं पापा को बोलती थी, पापा से बात कर लेती थी, बट मम्मी से नहीं मांग पाती थी मैं। और अभी शादी के बाद वो बताऊँगा आपको बॉन्डिंग, तो शादी के बाद मेरी मम्मी से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, पापा से कम करती हूँ। और वही
मैं अनु हूँ जो शादी से पहले हर बात पापा को पहले बताती थी और मम्मी को बाद में। जो पापा की परियां होती हैं ना, वो शादी के बाद ना मम्मी की परियां बन जाती हैं। ये बात सच है। क्योंकि अभी मैं पापा से बात करने पर, क्योंकि शादी के बाद ना लड़की सुबह सोचती है पापा के बात बताऊँ नहीं बताऊँ, वो परेशान हो जाएंगे, वो टेंशन लेंगे, वो दुखी होंगे, ये सब सोच के पापा से बात नहीं बता पाती हूँ। मम्मी से भी कम बताती हूँ, और फिर भी मम्मी से मैं बात कर लेती हूँ अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी। मैं बोल नहीं पा रही हूँ शायद मुझे। चलो ठीक है, मैं आपसे जो है फिर बात करूँगी। बाय। आज मैं आप लोगों से बातें करते करते भावुक हो गई थी। फिर मैं आ गई घर। घर में आके बच्चों ने की मस्ती, बोला हमें करने हैं पटाखे, तो ये लग पड़े पटाखे करने। और फिर उन्होंने पटाखे किए टर्न बाई टर्न एक दूसरे को। और राय को आ नहीं रहा था करने, राय बोला चाची मुझे नहीं आ रहा। उसके बाद आंश ने कर दिया डांस स्टार्ट। आंश ने किया डांस, और डांस में ना बस ये बस बोतल उठाता है और डांस स्टार्ट हो जाता है इसका, ड्रामे करता है बस। इसका डांस भी ना क्या करूँ मैं इसका, पता नहीं कहाँ से इसके पापा ने अंदर रखी हुई है बोतल लेकर। जब देखो इसको उठा के डांस करने लग पड़ता है, ऐसे ड्रामे करता रहता है। और चलो बच्चों से थोड़ा बहुत एंजॉय हो जाता है। इसलिए अब मैं जानी हूँ सोने, और गोपी भी सो गया है हमारा, और आंश भी सोने जा रहा है। और अभी आंश के पापा तो सो ही गए ऑलरेडी, लेटे हुए हैं वैसे, अभी सोए नहीं है। तो सबको बाय बाय, शुभ रात्रि, राधे राधे। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के सबको बाय बाय, राधे राधे।